नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 13 नवंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आपको एक सूचना देनी थी कि अगर आपका लक्ष्य बेसिकली पीसीएस एग्जामिनेशंस है तो आप सभी लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं, उन सभी का समर्थन करते हुए आपको अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहना है। एक बात आपको विशेष ध्यान देनी है कि अगर आपको कोई क्वेरी करनी है पीसीएस को लेकर के, पीसीएस 2025 को लेकर के, तो आप क्वेरी कर सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दरअसल लिंक दिया गया है। उसके माध्यम से दरअसल जो है आप अपनी बातों को हमारे सामने जो है रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और तुरंत फटाफट हम लोग रिवीजन करते हैं कल का, यानी कि कल क्या कुछ हमने पढ़ा था उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। फटाफट आप लोग कॉपी पेन उठाइए और देखते हैं क्या कुछ हमने किया था। सबसे पहले वर्ष 2025 में उत्तराखंड ने अपने कौन सा, यानी कि उत्तराखंड ने अपना कौन सा स्थापना वर्ष मना रहा है? ठीक है, तो वो मना रहा है बेसिकली अपना 24वां और 25वें में जो है क्या कर रहा है, वो एंट्री कर रहा है। अभी आप सभी लोग जो है इससे परिचित होंगे। ठीक है, चलिए, इसके अलावा हाल ही में थीरू दिल्ली गणेश का निधन हो गया है। उनका संबंध जो है निम्नलिखित में से किससे है? ठीक है, तो वो क्या है? फिल्म अभिनेता थे। इसके अलावा विश्व विज्ञान दिवस की बात करते हैं तो विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी, यानी कि इसका एफिएस्टा इसको बोलते हैं, इफ्फी जो है एफिएस्टा का आयोजन कर रहा है। तो एफिएस्टा का आयोजन कहां पर कर रहा है? ये कर रहा है फिक्की, बेसिकली गोवा में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, फिक्की के द्वारा। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है बेसिकली 9 नवंबर, यानी कि 9 नवंबर को बेसिकली जो है आपको मनाया जाता है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। इसके अलावा हाल ही में कहां पर विश्व का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने का संयंत्र शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया विंध्याचल में, याद रखिएगा। और एनटीपीसी के द्वारा दरअसल इस जो है प्रोग्राम को चलाया जा रहा है और अपने आप में वैश्विक स्तर पर पहला ऐसा संयंत्र है जो कि CO2 से मेथनॉल को बना रहा है। इसके अलावा सलमा बांध स्थित है कहां पर? अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान अभी चर्चाओं में रहा है। आप कहेंगे सर चर्चाओं में क्यों रहा है? तो चर्चाओं में इसलिए रहा है बिकॉज ऑफ अभी हाल ही में भारत के प्रमुख अधिकारियों के द्वारा जो वहां के रक्षा मंत्री थे उनके बीच में बैठक संपन्न हुई है। इसके अलावा हाल ही में पंडित रामनारायण का निधन हो गया है। उनका संबंध है किससे? तो वो एक सारंगी वादक थे और अभी हाल ही में उनका निधन हो गया। ठीक है, हमने कई बार आपको बोला है कि जो भी निधन हो गए होते हैं उन निधन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी आपको एकत्रित होनी चाहिए। बाकी आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और आज एक सूचना देना मैं भूल गया आप लोगों को, अगर आपका टारगेट यूपीपीसीएस एंड आरओआरओ होगा तो उसके लिए डिकोड एग्जाम यूपीपीसीएस एंड आरओआरओ वीडियो जो है टेस्ट सीरीज चला रहा है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसके माध्यम से जुड़ करके आप लोग जो है लगभग 9000 यानी कि 9000 क्वेश्चन से अपने को अपडेट कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को लगातार कर सकते हैं, जिसमें न सिर्फ आपको आरओ के टेस्ट मिलेंगे बल्कि उसमें पीसीएस के साथ साथ में आपको सीसीएट का भी टेस्ट देखने को मिलेंगे। चलिए, अब लास्ट डे का रिवीजन करते हैं। लास्ट डे हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका उत्तर आप सभी लोग को देना होता है। मैं आपसे यहां पर विनम्र और करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जो अंत में वीडियो के मैं प्रश्न देता हूं उसको प्लीज आप लोग प्रैक्टिस जरूर किया करिए। मैं कई बार कहता हूं कि हो सकता है कि जो मैं प्रश्न पूछूं आपके अंत में एग्जाम में वही प्रश्न आ जाए, और हो सकता है कि वो प्रश्न आप गलत करके चले आए बिकॉज ऑफ आपने यहां पर उत्तर नहीं दिया था। आप उत्तर देंगे तो क्या रहेगा, चीजें आपके दिमाग में रहेंगी, और वही प्रश्न अगर आपके एग्जामिनेशन हॉल में आ जाता है, आपके प्रश्न पत्र में आता है, तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलेगा। तो इसलिए मेरी बातों को आप लोग प्लीज सही से सुना करिए, समझिया करिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल, यानी कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। और कल हमने आपसे कहा था कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में आप लोग, यानी कि स्थानीय शासन पंचायती राज के बारे में डिटेल्स में आप लोग जानकारी पॉलिटी वाले विषय से एकत्रित कर लीजिएगा। चलिए, अब आते हैं हम लोग आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर या फिर 13 नवंबर? जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए फटाफट की। बेसिकली इसका जो उत्तर है वो क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा भाई आपका बी ऑप्शन, यानी कि 11 नवंबर को। क्या? 11 नवंबर को आपको जो है क्या होता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, निश्चय शिक्षा मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक रहा है। उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों के अंतर्गत यूजीसी की स्थापना,
यूजीसी की स्थापना यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि जो है क्या कहते हैं इसको, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी बोलते हैं। और यूजीसी के बारे में निश्चित तौर पर आप सभी लोग परिचित होंगे। कई बार आपके यूजीसी की स्थापना वर्ष पूछ लेता है। जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या आप लोग को पता है कि यूजीसी की स्थापना कब हुई थी, या फिर अपनी कॉपी में आप इंटरनेट पर सर्च करने के साथ साथ में इसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिए, तुरंत नोट कर लीजिए। प्रश्न पूछा जाता है, नहीं तो हक्के बक्के जैसे रह जाओगे, बैठे रह जाओगे, फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, जितना कहता हूं उसको सुना करिए। तो यूजीसी की स्थापना कब हुई थी कमेंट करके बताइए, या फिर अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए गूगल से सर्च करके। और आईआईटी खड़गपुर की स्थापना भी दरअसल इनके प्रमुख कार्यों में से एक मानी जाती है। और आईआईटी खड़गपुर में बहुत सारे लोगों के दोस्त और बहुत सारे लोगों के भाई बंधु पढ़ते होंगे। बहुत ही अच्छा संस्थान है आईआईटी खड़गपुर, और जो है बहुत ही जो है अच्छा कार्य कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो आपको उत्तर कौन सा होगा, कौन से नंबर के, 49वें या 50वें या फिर 91वें या फिर 92वें? ऐसा प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेसिकली जो ये आपके कौन संजीव खन्ना जी हैं, वो भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI जिसको हम लोग बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, उन्होंने अपना पदभार अभी हाल ही में 91वें न्यायाधीश के रूप में CJI के रूप में ग्रहण किया है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है आपके लिए, बिल्कुल भी इसको आपको भूलना नहीं है, अपने दिल और दिमाग में इसको बिठा लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि बताओ कि भैया मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? आप उत्तर देंगे कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाते हैं। कई लोग सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ पढ़ लेते हैं टेलीग्राम से। जो लोग ऐसा करते हैं, आपसे निवेदन है कि पीडीएफ पढ़ने पर आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना कि आपको वीडियो देखने पर होगा। मैं यहां पर ना सिर्फ आपको क्वेश्चन कराता हूं, बल्कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ में आपको टास्क देता हूं और बहुत अन्य चीजें जो है प्री मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट का विषय मैं आपको बताता हूं। इसलिए पीडीएफ का जो है रास्ता छोड़ करके कोशिश करिए कि आप लोग वीडियो देखें। अगर आपके पास समय बहुत कम है, आप इतने बिजी हैं कि आप नहीं देख सकते, तो एक अलग केस हो गया, अन्यथा आप वीडियो जरूर देखा करिए। और बिजी हैं तब भी मैं आपसे कहूंगा कि अगर बिजी हैं तो आप अपने जो है कान में ईयरफोन हेडफोन लगा करके आप वीडियो लेक्चर को सुन लिया करिए, निश्चित तौर पर आपको बखूबी फायदा होगा। ठीक है, इसके अलावा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ का स्थान लिया। कई बार इस प्रकार का भी जो है प्रश्न आपके एग्जाम पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर जो है कुछ बड़े पद पर अगर पदभार ग्रहण करता है तो प्रश्न पूछा जाता है कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने किसका स्थान ग्रहण किया है। आप उत्तर देंगे कि जो भी संजय खन्ना जी हैं, इन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ जी का स्थान ग्रहण किया है, जो कि 50वें CJI थे। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि डीवाई चंद्रचूड़ जी का कौन से नंबर के CJI थे, तो आप कहेंगे 50वें, और खन्ना जी किसके कौन से नंबर के हैं, 91वें। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है उप प्रधानमंत्री डेनिस मंत्रो किस देश के उप प्रधानमंत्री हैं? जल्दी बताइए, भूटान, नेपाल, श्रीलंका या रूस? तो ये बेसिकली हैं रूस के उप प्रधानमंत्री, और अभी हाल ही में ये भारत की यात्रा पर आए थे, इसलिए चर्चाओं में है। ठीक है, नवंबर माह में अभी क्या है, भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। वे भारत रूस बिजनेस फोरम, क्या भारत रूस बिजनेस फोरम में बातचीत के उद्देश्य से भारत आए हुए हैं? क्या बातचीत के उद्देश्य से भारत आए हुए हैं? भारत रूस बिजनेस फोरम दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को क्या करेगा, बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में अक्सर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज आपका टास्क क्या है? टास्क यह है कि आप लोग जो है टास्क नंबर वो है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में आप लोग क्या करिएगा, डिटेल्स में अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ लेना है। बहुत जरूरी है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये जितने आयोग जो है ना अधिकारों समेत ये चर्चाओं में किसी ना किसी कारण से बने भी रहते हैं और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। इसलिए आप लोग टास्क के रूप में जितने आयोग हैं, चाहे वो राष्ट्रीय महिला आयोग है, ठीक है, या फिर आपका जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसके बारे में आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न पूछना है आपसे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में 6 दिन का भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किया?
किसके सहयोग से? विदेश मंत्रालय के सहयोग से, रक्षा मंत्रालय के सहयोग से, कृषि मंत्रालय के सहयोग से, या फिर मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के सहयोग से? तो इसका उत्तर क्या होगा जी? इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विदेश मंत्रालय के सहयोग से। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यह फैक्ट है। इसके अलावा व्याख्या के रूप में सेम एज इट इज वही पॉइंट कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग विदेश मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में, प्लेस याद रखिएगा कहां पर, नई दिल्ली में, और कितने दिन का? तो आप कहेंगे 6 दिन का। 6 दिन का भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यकारी क्षमता निर्माण कार्यक्रम क्या कर रहा है? शुरू कर रहा है। बात करेंगे कब से कब तक इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। आप कहेंगे सर 11 से लेकर के 16 नवंबर। कई बार आपके एग्जाम में डेट पूछ लेता है, इसलिए भाई साहब ऐसे फैक्ट को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, खासकर जो आरओ के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में 8 देशों, कौन कौन से देश? मालदीव है आपका, मंगोलिया है, म्यांमार है, नेपाल है, फिलीपींस है, श्रीलंका, थाईलैंड और जॉर्डन की NHRI के प्रतिभागी जो है इसमें क्या होंगे? भाग लेंगे। इसके अलावा उद्देश्य की बात करते हैं कि इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है क्षेत्रों में मानव अधिकारों का प्रचार, संरक्षण और उनको बढ़ावा देना है। ये जो है इस सम्मेलन का क्या है? विशेष मोटो है, यानी कि इसका क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी DSA का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहां पर शुरू हुआ? नई दिल्ली, पुणे, लखनऊ या फिर भोपाल? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइएगा कि इसका अभ्यास कहां शुरू हुआ। तो इसका अभ्यास शुरू हुआ नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी DSA का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 नई दिल्ली में शुरू हुआ था। उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य क्या? उद्देश्य है अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों और सेवाओं की समझ को क्या करना? बढ़ावा देना है या बढ़ावा देना है। ये इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट है नवंबर प्रथम सप्ताह में, यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में केंद्रीय खाद्य, क्या केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहां के लिए सब्सिडी युक्त भारत ब्रांड खाद्यान्न खेप रवाना की? आप लोगों को पता होगा केंद्र सरकार जो है क्या भारत, जो ये आप देख पा रहे होंगे भारत ब्रांड, इसके नाम से खाद्यान्न की आपूर्ति करती है। इसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको पहले बताया भी था, अगर आपको याद होगा तो। भूल गए होंगे तो अलग बात है। ठीक है, दिमाग क्योंकि अगर आप लोगों का कहीं अलग रहता होगा, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने पर रहता होगा, फेसबुक पर मैसेज खेलने पर रहता होगा, तब तो नहीं याद होगा। लेकिन अगर आप तल्लीनता से मेरी बातों को सुनते और समझते होंगे और जो जो मैं कहता हूं अगर उसको आप मानते होंगे, फॉलो करते होंगे, निश्चित तौर पर गारंटी मैं देता हूं कि आपको यकीनन आपको फायदा एग्जामिनेशन हॉल में होगा। और अगर दिमाग यहां, दिल कहीं और, दिल कहीं और, दिमाग कहीं और, ठीक है, धड़कन कहीं और, किसी और के लिए, तो फिर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, फिर तो टाइम मांगते रहिएगा कि कब बात करनी है, कब नहीं बात करनी है। ठीक है, क्या कीजिएगा फिर। खैर, मैं बार बार कहता हूं कि वर्तमान से आपके भविष्य का निर्माण होता है और एग्जामिनेशन को आपको जो होने वाला है एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठोगे ना, तो चीजें मेरी बात को याद आए। ये सर कुछ कहते थे, समझाते थे, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं। अभी मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट्स नहीं कर रहे हो। या तो आपको आलस आती है, या तो नींद आती है, ठंड लगती है। हालांकि ठंडी भी इतनी नहीं आई है कि आप एकदम कपड़े में बैठे रहो ना देखो वीडियो हमारा, ठीक है, लेकिन ये चीजें गलत हैं। आप कमेंट्स जरूर दें। मैं इसलिए नहीं कहता हूं कमेंट्स मेरे संख्या बढ़े, बल्कि मैं आपके हमारे के बीच का जो बॉन्ड है, जो कम्युनिकेशन है, जो संप्रेषण है, मैं चाहता हूं कि लगातार हमारे आपके बीच का संप्रेषण बना रहे। मैं कई दिनों से देख रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लगातार कमेंट्स करते थे, उनके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो या तो फिर वो नहीं देख रहे हैं या कमेंट नहीं कर रहे, दो में से चीजें हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि अगर आप जब तक आप कमेंट ना करना बंद करो, जब तक कि आपका सिलेक्शन अंतिम रूप से ना हो जाए। राइट, चलिए, तो बेसिकली अभी क्या हुआ है, ये हुबली के लिए दरअसल अभी भारत ब्रांड जो है उसके खाद्यान्न की आपूर्ति जो है की गई है। ठीक है, चलो, तो देखिए यहां पर केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी ने 11 नवंबर 2024 को, 11 नवंबर 24 लिखा है, इसको 2024 आप कर लीजिएगा। ठीक है, 2024 को हुबली में सब्सिडी युक्त भारत ब्रांड खाद्यान्न की खेप रवाना की है। भारत ब्रांड में क्या क्या है? भारत ब्रांड चावल, आटे, तूर और मूंग दाल से लदे 50 से अधिक ट्रक उत्तरी कर्नाटक के हुबली और धारवाड़ में वितरण के लिए क्या किया है? रवाना कर दिया है। ओके, इसके अलावा भारत ब्रांड चावल की अगर बात करते हैं तो 34 रुपए। ठीक है, भारत ब्रांड चावल क्या है? चावल 34 रुपए, आटा 30, तूर दाल 70 और मूंग दाल 107 रुपए
प्रति किलो उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मार्केट रेट और जो भारत ब्रांड है इसमें आप डिफरेंस जो है देख पा रहे होंगे कितना जो है लगभग जो है अच्छा खासा इसमें डिफरेंस आपको दुगने तक का इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा मार्केट रेट से। ठीक है, नेक्स्ट है वरदराव कमलाकर राव का संबंध किससे है? अभी हाल ही में क्या हुआ, इनका निधन हो गया है, इसीलिए चर्चाओं में है और पूछा कि इनका संबंध किससे है। तो पत्रकार थे ये, फिल्म निर्देशक थे, मृदंगम विद्वान थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके फटाफट आप लोग जरा आंसर बताओ कि इनका संबंध किससे है। तो इनका संबंध बेसिकली है किससे? ऑप्शन नंबर क्या? सी, यानी कि मृदंगम विद्वान थे ये। कौन? वरदराव कमलाकर राव जी। ठीक है ना, चलो तो वरदराव कमलाकर राव मृदंगम विद्वान का संबंध, ये पॉइंट गलत क्या है? वरदराव कमलाकर राव का संबंध जो है मृदंगम विद्वान से है, या फिर ये मृदंगम विद्वान थे, इसको सही कर लीजिएगा, लाइन कट कर लीजिएगा। ठीक है, चर्चा में क्यों है? तो नवंबर 2024 में बेसिकली, यानी कि इसी महीने में दरअसल क्या हुआ है, उनका निधन हो गया है। और इसके अलावा केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। ठीक है, उसके अलावा उन्हें राष्ट्रपति पदक से भी क्या किया गया है? नवाजा गया है। और कमलाकर राय, ठीक है, को अनगिनत सम्मान पुरस्कार मिले, और इसके अलावा उन्होंने कई रेडियो राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रमों तथा दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुतियां दी थी। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि इनके नाम कई सारी उपलब्धियां हैं और कई सारे सम्मानों से इनको जो है क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। तो इसीलिए भी चर्चाओं में रहे हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है किसको? विनय अग्रवाल, हर्षवर्धन अग्रवाल, विपुल सिंह, या फिर अंजन मिश्रा? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए कि जो है इसका सही उत्तर क्या होगा। फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? और एक प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो विनय अग्रवाल, सॉरी हर्षवर्धन अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि हर्षवर्धन अग्रवाल को अभी हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया है? चुना गया है। ठीक है, चलो तो आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग इसकी। तो हाल ही में फिक्की FICCI, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा कि कई बार क्या होता है, जो महत्वपूर्ण संगठन होते हैं या कोई शब्द अगर चर्चाओं में रहता है तो उसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। इसलिए अगर कुछ ऐसा शब्द आपको मिलता है तो उसका फुल फॉर्म आप लोग जरूर जो है याद कर लिया करिए। ठीक है, यह बात आपको ध्यान देनी है। फिक्की की स्थापना की अगर बात करते हैं तो फिक्की की स्थापना 1927 अर्थात वर्ष 1927 में हुई थी, याद रखिएगा। और अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं अर्थात इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो दरअसल इसका मुख्यालय कहां पर है? आपके देश की राजधानी नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और अब आज के लिए आपका प्रश्न है अभ्यास के लिए, जिसका उत्तर आपको देना ही देना है भाई साहब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? बहुत कॉमन और बहुत ही सरल सा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, कई बार पूछा भी गया है, इन फ्यूचर भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इस प्रश्न को आपके लिए दे दिया है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 26 फरवरी, 2 जून या फिर 8 मई को? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर इसका उत्तर आपको नहीं आता है कोई टेंशन नहीं है, जो आपको लगता है आप उसका उत्तर दें, या फिर आप चाहें तो गूगल से सर्च करके भी दे सकते हैं। गूगल से सर्च करेंगे तो सही उत्तर भी मिल जाएगा, और सर्च करने पर एक बार क्या होता है कि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं। इसीलिए मैं आपको प्रश्न देता रहता हूं कि ताकि एक बार आप उस पर मेहनत तो करें, कम से कम आप कमेंट का उत्तर तो दें, मतलब प्रश्न का उत्तर तो दें कमेंट बॉक्स में। और आप क्या करते हो? दाल चावल खा के सो जाते हो। भाई साहब मत करो ऐसा, ठीक है? पढ़ाई ऐसे होती नहीं है। गला काट कंपटीशन इस समय में है। गला काट कंपटीशन का मतलब समझते हो? गला काट कंपटीशन का मतलब हो गया कि जबरदस्त कंपटीशन है, हम एक दूसरे को गले काटने पर उतारू हैं कि नहीं नहीं तुम्हारा नहीं हमारा होगा, तुम्हारा नहीं हमारा होगा। तो ये जो कंपटीशन है इसमें आप तभी आपके नैया जो है पार हो सकती है जब आप लोगों से क्या करोगे? ज्यादा मेहनत करोगे। जो जितनी मेहनत कर रहा है उससे ज्यादा मेहनत करोगे और उससे स्मार्ट तरीके से मेहनत करोगे। जैसे कि मैंने कई बार आपसे कहा है कि अगर आपके आगे कोई बाइक जा रही है, कोई रेस आप कर रहे हो, अगर आपको उससे आगे निकलना है तो सिंपल सी बात है, आपको अपने बाइक के रेस को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। और
उसकी स्पीड से ज्यादा स्पीड जब आप करोगे, उसके बराबर करोगे तो नहीं क्रॉस कर पाओगे, सिंपल सी बात है, उससे ज्यादा स्पीड जब आप करोगे तब आप उस व्यक्ति को क्या कर पाओगे, क्रॉस कर पाओगे। इसलिए आपको हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क जो है आपको करना है, यानी कि जो आपके पीछे मोटरसाइकिल होगी वो सिर्फ स्पीड बढ़ाने पर ही नहीं होगी, बल्कि स्मार्ट मोटरसाइकिल होगी, अच्छी कंडीशन की मोटरसाइकिल होगी, तो ही आप उससे क्रॉस कर पाओगे। यानी कि जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्मार्ट तरीके को फॉलो करोगे, तो आपके आने वाला, आगे जो कंपटीशन में बैठने वाला जो लड़का है लड़की है, तब आप उसको क्या कर पाओगे, बीट कर पाओगे। बाकी परेशान मत होइए, हताश मत होइए, परीक्षाओं को लेकर के सभी लोग, आप सभी जानते होंगे, आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा, सफलता आपका कदम एक दिन जरूर चूमेगी। और अब हम आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर, और आज हमने आपको दिया है 2 निबंध, जिसको आपको लिखना है, 600 शब्दों में लिखना है, 600 या 700 में, आरओ या पीसीएस जिसके भी लिख पाए आप, ठीक है। पहला निबंध है आपके लिए कि भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के बारे में आपको डिटेल्स में लिखना है, ठीक है। और ये प्रश्न आपके, मतलब ये निबंध आपके लिए जरूरी भी है। इसके अलावा औद्योगिक विकास बनाम पर्यावरणीय विकास, ठीक है, ये पर्यावरणीय कर लीजिएगा, पर्यावरणीय होगा क्या, औद्योगिक विकास बनाम पर्यावरणीय विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये दोनों पर आप लोग ऐसे लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 2-3 दिन पे लिखिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। पहले इस पर आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा काम कर लीजिएगा, फिर इस पर जो है आप लोग ऐसे लिखिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को है, और अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। मिलते हैं कल हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।